क्रोध की आंख से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता के नाक से बचाता है ये पंच कल्याणक महामहोत्सव। लालच की कीस से, असत्य के बीच से, पापी को पाप से निकालता है ये पंच कल्याणक महामहोत्सव। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के दंड से और संग्रह के फन से बचाता है ये पंच कल्याणक महामहोत्सव। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से और नरक के संताप से बचाता है ये पंच कल्याणक महामहोत्सव। नर से नारायण और पतित से पावन और धर्म परायण बनाता है ये पंच कल्याणक महामहोत्सव। निश्चित इस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आकर पंच कल्याणक महामहोत्सव का अपने आप में एक अलग ही आनंद आएगा। और आचार्य श्री कहते हैं कि जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं, जहाँ दुविधाएं होती है, जहाँ परेशानियाँ होती है, वहाँ पर हम कुछ कर लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना वो करा हुआ आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पंच कल्याणक मेरे जीवन का एक यादगार पंच कल्याणक बनेगा निश्चित। अभी यहाँ आकर ऐसा लग नहीं रहा है, पर निश्चित गुरुदेव का आशीर्वाद है। जब हम लोग सेतपुर में थे तब भी कुछ नहीं था, लेकिन गुरुदेव की कृपा थी कि क्या कोई पंच कल्याणक कराएगा। आसपास की समाज, विदिशा में 1 महीने पूर्व ही वहाँ पर पंच कल्याणक था और वहाँ के लोगों ने आके हमसे कहा था इतनी भीड़ तो विदिशा में पंच कल्याणक में नहीं थी और यहाँ पर क्या है। तो निश्चित अभी कुछ नहीं है, पर मुझे विश्वास है मुझे मेरे गुरु पर, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने यहाँ तक भेजा है तो निश्चित कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए भेजा होगा। हाँ, और अच्छा होगा। हाँ, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र की पंच कल्याणक का महत्व ही अलग होता है। सिद्ध भूमि पर अगर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की भक्ति से जुड़ेंगे, तो निश्चित मान के चलना उस भक्ति का, उस आराधना का, उस अंदर की भावनाओं का हमारे जीवन में कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि ये पंच कल्याणक मैंने कहा ना कि क्रोध की आंख से और झूठ के अभिमान से और कुटिलता के नागिन से बचाता। निश्चित जब हम यहाँ रहेंगे तो हमारा वो क्रोध भी निश्चित शांत होगा। हमारे पास जो झूठा अभिमान है पैसों का खूब सारा, वो अभिमान भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हमारे अंदर की कुटिलताएं भी ऐसे ही महामहोत्सव में जब हम शामिल होंगे तो निश्चित चले जाएगी। और लालच के कीट से भी अपने आप हम ऊपर उठते चले जाएंगे, क्योंकि इस अनुष्ठान में जो हम कुछ देंगे तो लालच हमारी कम होते चले जाएगी। और जब यहाँ रहेंगे तो असत्य से भी हम बचते चले जाएंगे और सत्य की ओर आते चले जाएंगे। और पापी को पाप से निकालता है तो निश्चित मान के चलना जो पाप किया है उस पापों को धोने का ये संयोजन होता है। उस पापों को हमें निकालने से कर ऊपर उठाने की ये संयोजना यहाँ पर की जा रही है। और निश्चित जितने दिन तक हम यहाँ पंच कल्याणक महामहोत्सव में रहेंगे उस असंयम की दुर्गंध से भी हम बच जाएंगे और अंदर के इच्छाओं के दंड से भी हम बचते चले जाएंगे और संग्रह के उस फंदे से भी हम निकलते चले जाएंगे, उस परिग्रह के पास से भी ऊंचे उठते चले जाएंगे और वासना के उस ताप से भी हम निकलकर, उस संताप से भी निकलकर हम निश्चित रूप से नरक के संताप से भी बचते ही चले जाएंगे। ये पंच कल्याणक नर से नारायण बनाने के लिए हमारे जीवन में आ रहा है और पतित से पावन बनाने के लिए ये जीवन में आ रहा है और धर्म परायण बनाने के लिए आ रहा है। जब मैं यहाँ से जब ये लोग गए थे तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी और वो बात, उस बात को लेकर ही मैं यहाँ तक चला आया। आचार्य श्री जी ने ये कहा था निधि दीदी से कि आचार्य श्री जी के नाम पर सोनागिरी जैसे सिद्ध क्षेत्र पर कुछ नहीं है। अगर एक प्राकृतिक चिकित्सालय खुल रहा है और इतनी अच्छी संयोजना हो रही है
तो महाराज जी को गर्मी है तो है, लेकिन धीरे धीरे चले जाएंगे। जबकि वो कहीं भी जाते हैं, जब कहीं कुरवई वाले जाते थे तो उनसे किलोमीटर पूछा, इतनी दूर कैसे जाएंगे, सब बताया। और बाकी यहाँ के लिए उनने उल्टा हमें क्या कहा, गर्मी में भी आ जाओ। उन्होंने गर्मी में भी हमें यहाँ के लिए भेज दिया। तो उसका तात्पर्य ये है कि निश्चित उनकी भावना थी। जब उनने कहा कि जाना, उनको मना नहीं करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, तो मैंने कहा मैं मना करूँगा ही नहीं। जब गुरु जी की आज्ञा है तो बिल्कुल वहाँ पहुँचूँगा। और निश्चित रूप से पूरा बना बनाया तो है ही है, क्या इतना बड़ा चिकित्सालय, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी बनाई है, मुझे कुछ करना तो है ही नहीं। बस उस बिल्डिंग में जो भगवान विराजमान होने वाले हैं उनका ही तो पंचकल्याण करना है। अब बताइए आप, मैं अभी पहले आते से पूरी बिल्डिंग को मैंने घूमा। मैंने कहा इन्होंने मुझे बुलाया है, क्या तैयारी करी है ना। तो वास्तविकता में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे रूम्स देखे तो ऐसा तो नहीं है, इन्होंने तैयारी तो करी है, बीजारोपण तो इन्होंने कर लिया गुरुदेव के नाम पर। यहाँ पर ये कभी कोई आएगा तो आचार्य श्री के नाम पर यहाँ रुकने की व्यवस्था तो कम से कम किसी व्रती, त्यागी व्रती साधु की बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर जो गुरुदेव चाहते थे भाग्योदय में प्राकृतिक चिकित्सालय, उस चिकित्सालय के लिए डॉक्टर साहब लगे हैं कि आचार्य श्री जी के नाम पर मैं चिकित्सालय को करना है। तो वो कार्य, वो भी बहुत अच्छी संयोजना है जो गुरु जी चाहते ही थे। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा प्राकृतिक चिकित्सालय चले, सिद्ध क्षेत्र है और सिद्धों की आराधना भी होगी और लोग स्वस्थ भी होंगे। क्योंकि यहाँ की वर्गणाओं से, जहाँ पर न जाने कितने सिद्ध, यहाँ पर सिद्ध की मैं पहली बार, वैसे अभी तक आज तक सोनागिरी आया नहीं हूँ, मैं पहली बार ही आया हूँ। और इसलिए भी आ गया हूँ कि खूब सुना था सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के विषय में, इसलिए दर्शन की भावना भी मेरे अंदर थी। इसलिए इस दर्शन की भावना से यहाँ तक चलकर गर्मी में भी आ गया हूँ। क्या यहाँ का कितने सिद्ध हुए यहाँ पर? ओहो, 5.5 करोड़ सिद्धों की भूमि है ये सोनागिरी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कौन से? चंदा प्रभु भगवान का समोषण साक्षात यहाँ लगा है। 17 बार इस स्थान पर चंदा प्रभु भगवान अपना समोषण लेकर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी धर्म की प्रभावना करी है। तो कितनी बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये स्थान पवित्र भी होगा और पावन भी बनेगा। और यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सालय बीज में डाला गया है कि उस प्राकृतिक चिकित्सालय में जितने रोगी आएंगे वो दर्शन कहाँ करेंगे? कोई त्यागी वृत्ति आ गया तो अपनी भक्ति आराधना कहाँ करेगा? उस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर जो चैत्यालय, उस छोटे से चैत्यालय के लिए भेजा है कि कम से कम यहाँ आप पंचकल्याण करो, और ताकि उन त्यागी वृत्तियों की, वो जो अस्वस्थ, जो बीमार, जो रोगी हैं, उनकी चिकित्सा के लिए यह अस्पताल खोला जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का कल प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, पर पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत पुरानी आवाज़ गुरुदेव को सुनने को मिल रही। कल सुबह भी सुना, शाम को तो मैंने, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन क्या करूँ, मैंने वो प्रवचन कल शाम को सुना। मेरे सालों की भावना कल पूरी हुई। आचार्य श्री के मुख से मैंने सुना था, और गुरुदेव ने एक बार कहा था कि रात को भारिल्य जी, हुकुमचंद जी और रतन चंद जी प्रवचन करते थे और सुबह में उनका जवाब दे जाता, दुर्लभ उन प्रवचनों को सुनना। ये गुरुदेव ने मुझसे बहुत पहले, लगभग 15 साल पहले, जब समय सार की वासना चल रही थी, तब बोला था। बोले इसकी व्याख्या मैंने उस समय करी। तो कल मैंने सुना, आधा सुन पाया, बड़ा मन लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ सिस्टम होते हैं, खराब हो गया, पूरा प्रवचन सुन नहीं पाया। सुबह मैंने प्रवचन सुना, योग संयोग की बात है। मैंने कहा देखो कैसा पुण्य है, कैसी पुण्य की महिमा है कि मतलब प्रवचन भी कैसा, जो मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वैसे प्रवचन था। भाग्योदय की स्थापना हो रही थी, उस स्थापना के समय आचार्य श्री जी प्रवचन कर रहे थे, और उस प्रवचन में उन्होंने 2-3 बातें बोली, बहुत अच्छी बोली। प्रवचन में उन्होंने जो कहा वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रवचन में सबसे पहले तो शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी करी। मैंने कहा गुरु जी का चिंतन तो वास्तविकता में चिंतन है। आचार्य श्री जी ने कहा, एक चींटी आगे बढ़ जाती है, एक चींटी आगे बढ़ जाती है तो उसके पीछे पीछे और भी अनेक चींटियां बढ़ते चले जाती है। उस चींटी के पास आंख नहीं है। जैन आगम के अनुसार से वो 3 इंद्रिय है। कितनी है?
3 इंद्रिय, मतलब 4 चक्षु इंद्रिय नहीं है, स्पर्शन, रसन और घ्राण, इन 3 इंद्रियों के माध्यम से चींटी आगे बढ़ी जा रही है और दूसरी चींटी उस सुगंध के कारण उसके पीछे 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 चलते चले जा रही है। एक चींटी आगे हुई नहीं कि उसके पीछे भी अनेक चींटियां होती चली जाती, एक लंबी कतार लग जाती है और अनेकों सैकड़ों चींटियां एक के पीछे एक बढ़ती चली जाती है। और निश्चित रूप से सेवा की जब बात आती है, एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो निश्चित मान के चलना उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग लग जाएंगे। जब चींटी बिना आँख के और बिना मन के आगे बढ़ते चले जा रही है तो निश्चित रूप से ये छोटा सा बीजारोपण हुआ प्राकृतिक चिकित्सालय का। एक व्यक्ति आगे हुए पदमचंद जी, उनके पीछे हमारे दतिया वाले हैं, कहलाते हैं दतिया के, लेकिन दतिया के नहीं है खाते गाँव के। इनके विषय में अगर आपको बताऊँ तो नेमावर का बीज अगर डाला है, जैसे आज इस क्षेत्र का बीज डाला है इन्होंने, से नेमावर में आज जो कुछ दिख रहा है तो ये फाउंडर मेंबर है नेमावर के। इन्होंने नेमावर को उस समय संभाला है जब कुछ नहीं था, जब कोई संभालने वाला नहीं था, तब इन जैसे लोगों ने आचार्य श्री जी को अगर नेमावर तक कोई लाया है तो ये बैठे आपके सामने, इन्होंने हमारे चांदीवाल जी यहाँ तक ये स्वयं लेके आए थे। वो तो पाप कर्म का उदय था, उनको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा। उनका जो बेटा मैंने आपको बताया अजय भाई, ये बालक जो है ये हमारे साथ ही निकला था। आचार्य श्री के बस हमें इसको व्रत के लिए ले गए थे तब, लेकिन आचार्य श्री जी ने कुछ कहा था पहले ये कार्य हो जाए उसके बाद हम आपको एंट्री कराएंगे। लेकिन उस वक्त तक हमने अपने साथ, हम लोगों के साथ एंट्री नहीं रहती थी किसी के रुकने की, लेकिन हमने रोक रखा था। और जबलपुर चतुर्मास में काफ़ी समय तक हमने रोक रखा था। मुझे आज भी याद है उस समय मेरे पास कुछ पैसे थे और भैया जी को कपड़े में थे ये, तो बोले ये कैसे रुकेंगे, बड़े भैया जी लोग मना करते थे, इसका सफ़ेद कपड़े तक नहीं है। तो मैंने मेरे जेब से पैसे दिए थे और सफ़ेद कुर्ते पजामे इनको दिलवाए थे। मुझे आज तक याद है वो दृश्य, वो दिन। मैंने कहा भैया अभी रुको, हो सकता है आचार्य श्री का मन बन जाए, रोक ले, रुके जितने दिन रुके रुके रहो। पर आचार्य श्री जी की सोच कुछ अलग होती है, कुछ कारण थे गुरुदेव के। हमने सफ़ेद कुर्ते पजामे और सब पहनाकर इनको हमारे साथ बिठाते थे हम, लेकिन इनका नहीं हो पाया। अब वो गुरुदेव की भावना तो पूरी कर नहीं पाए, लेकिन अब हम तो इतना ही कहेंगे कि गुरुदेव ने उनको मुनि बनाने का सोचा था, अब राजनीति में घुस गए और कहाँ उनके साथ लगे, कोई नेता वेता के साथ उनके साथ रहते हैं। लेकिन नेतागिरी छोड़ दो और सच्चे नेता बनो, मोक्ष मार्ग के नेता बनो। कहाँ लगे और राजनीति बीजेपी ये खाने को नहीं देगी, और देवी देगी तो ध्यान रखना जो नश्वरता है, वो जो भूख है छुदारोगे उसका नाश नहीं कर पाएगी। जल्दी से जल्दी निर्विकल्प होकर जिस भाव को लेके तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिए थे उस भाव की जल्दी से पूर्ति करो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला है। और आपको बताएं कि गुरुदेव ने वो सुंदर सी बात बोली, और एक बात और अच्छी लगी, शब्द बड़े अच्छे थे गुरुदेव के। गुरुदेव ने बोला, क्या बोला सुनना, काम कर तो सब सकते हैं, काम कर तो, आपको कोई काम बोला आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने अवशेष से बोला अवशेष काम कर सकता है, रुपेश से बोला काम कर सकता है, लेकिन कर सकाते नहीं हम। क्या बोला गुरु जी ने, कर सकाते नहीं हम। सकाते से मतलब मैं आपसे कराऊंगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। बोले मोक्ष मार्ग में सकाने का काम नहीं है, साधु सका नहीं सकता, सकाना नहीं मतलब समझ, सकाना नहीं, उनका जो शब्दों का संयोजन था बहुत पुराना था। सकाना मतलब जबरदस्ती कर नहीं सकता, हाँ आप कर सकते हो पर मैं कर सकाऊंगा नहीं, ये गुरुदेव की भावना थी उसमें। तो निश्चित रूप से मैं आपसे नहीं कहूँगा मंगावली वाले अध्यक्ष महोदय से कि मंगावली से लोग लाओ, पिपराई से विक्की भैया से नहीं बोलूँगा लोग लाओ और यहाँ करो। अब आपको लगता है कि आचार्य श्री जी के नाम पर कुछ हो रहा है तो आप अपनी भक्ति को दिखाओ, अपनी आस्था को दिखाओ। और उनने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दी, अब बाकी संयोजना आप करो। उन्हें तो आचार्य श्री के चरणों में बोल दिया मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बिल्डिंग बना दी है, बस अब आप आगे देख लो, जो करना है आप कर दो, किसी को भिजवा दो और पंचकल्याण करवा दो। उन्हें तो इतना ही समर्पण अपना वहाँ पर अपनी कहना चाहिए कि अपनी भावना व्यक्त गुरुदेव के चरणों में कर दी, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ तक निश्चित रूप से भिजवा दिया। और आचार्य श्री जी ने उसमें एक तीसरी बात और बोली, कोनी जी, लेकिन चले गए, उठ के ही चले गए जिनके लिए बोला था। कोनी जी में बोले हम विराजमान थे और एक सज्जन को बिच्छू काट लिया। क्या काट लिया? बिच्छू ने काट लिया।
जब बिच्छू ने काट लिया तो वो ऊपर से लेकिन नीचे अफरा तफरी, ओ बचाओ बचाओ, वो तड़प रहा था। उससे बोला था भगवान अरिहंत सिद्ध करो, अरिहंत सिद्ध करो। वो अरिहंत सिद्ध नहीं कर पा रहा था, है ना। बोले नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, भगवान का नाम याद नहीं आ रहा, तकलीफ इतनी हो रही, पीड़ा इतनी हो रही। और फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कुछ औषध उपचार किया और औषध उपचार से क्या हो गया, ठीक हो गया। क्या हो गया, बोले ठीक हो गया। मैं सोचना, जब आवश्यकता हो, जब तकलीफ हो, जब बीमारी हो, जब कष्ट हो, उस समय अगर आपने औषधि का प्रयोग कर दिया तो उस औषधि के माध्यम से वो आपको क्या करेगा, जीवन पर्यंत याद रखेगा। आचार्य ने उसमें 4 बातें बोली। 4 प्रकार का दान होता है। कौन कौन सा दान? आहार दान और अभय दान और शास्त्र दान और औषध दान। बोले 3 दान की कोई कीमत नहीं है जो कीमत औषध दान की है। औषध दान जरूरी दान है, ध्यान रखना। उसके बिना व्यक्ति अपने जीवन को नहीं जी सकता है। तो औषध दान की महत्ता और औषध दान की भूमिका अपने आप में बहुत अलग है। इसलिए औषध दान को महादान समझना। आप ये मान के चलना, जीवन दान से बढ़कर औषध दान। आपने क्या दे दिया, जीवन दान दे दिया। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सालय पद्म जी ने खोला है, ये जीवन दान देने की प्रक्रिया है। क्या की प्रक्रिया है? ये जीवन देने की महती प्रक्रिया से ये लोग जुड़े हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बिल्डिंग को बनाने में लगा दिएगी। अब आगे की संयोजना निश्चित रूप से आप लोगों की सबकी भक्ति के साथ, सबकी आराधना के साथ और सबके समर्पण के साथ इस कार्य को सबको मिलकर करना है। जो है वो तो आपके सामने, अब क्या करना है वो भी आपके सामने, ठीक, उसको भी आपको निश्चित रूप से करना है। और इस पूरे बिहार में सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। मुंगावली समाज भी लगी रही, ऐसा नहीं है। तो पेपरे वाले भी पीछे नहीं रहे, वो आए चाहे नहीं आए, पर उन्होंने अपनी संयोजना भिजवा दी। और साथ साथ में आरुण वालों ने तो छोड़ा ही नहीं। पता है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अब बोल देता हूँ मैं। अब मेरी आदत सबसे पूछ लेता हूँ मैं कि भैया आहार हुए नहीं हुए। अब भाई एक दिन क्या हुआ, हम नदी से आ रहे थे। अब परीक्षा तो भगवान लेते हैं, हमारी परीक्षा ले ली प्रभु ने। और बीच में आ गया मौसम खराब और तेज पानी, तो हमें एक टापू पर अपनी नाव को रोकना पड़ा। अब टापू पर रोकना पड़ा तो हम हो गए लेट हो गए, टापू पे रुके रहे। भाव ना भाई, ये पानी बंद हो जा, क्योंकि पानी बंद नहीं होगा तो कहीं नाव गड़बड़ होगी तो हमारा क्या होगा सबका। तो अब ये चल ही रहा था। अब भैया को भूख लगी, अमित भैया को, तो उन्होंने कर लिया नाश्ता करने के बाद इनको पता चला कि महाराज तो वहाँ फंस गए। तो इनको विकल्प, यार महाराज भूखे प्यासे आए और मैंने नाश्ता कर लिया, इनको थोड़ी आत्मग्लानि हुई। बोले अब नहीं, अब तो महाराज जी जब तक नहीं आए तब तक भोजन नहीं। हम आ गए, आने के बाद इन्हें देखा आहार चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब आहार के बाद भोजन कर लेंगे। तो अब आहार के बाद मेरी उस दिन स्थिति ये थी, एक दिन पहले, अब बता देता हूँ, एक दिन पहले मधुमक्खियों ने काट लिया था, 3 मधुमक्खी यहाँ। और संयोग की बात है, इतनी मधुमक्खियाँ थी, सबको काटनी थी। पर वो जैसे गुरुदेव को याद करा, स्मरण किया, मंत्र का जाप किया, वो उपसर टल सा गया। सिर्फ 2 लोगों को, 3 लोगों को काटी, हमें 3 काटी। लेकिन एक मधुमक्खी भी काटी तो इतना उसका असर रहता है कि उल्टी, दस्त, बुखार आता है। कुछ नहीं हुआ। हमारे भाई अन्नू को 5-7 काटी थी, उसको भी कुछ नहीं हुआ। अब अगले दिन उसका सिस्टम होता है, आप खाओगे, खाने के बाद आपकी स्थिति खराब कर देगा। वो उल्टी दस्त लगते हैं और बुखार आता है। और वो उल्टी दस्त तो नहीं हुई, लेकिन शरीर टूट रहा था, बुखार बहुत तेज़ था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, चलने की सामर्थ्य नहीं थी, मैंने वो भी किसी को नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, अभी आगे बढ़ना है अपने को। अब उस बीच में मैंने भैया से पूछा, इसने नहीं, महाराज जी तो पूछेंगे भोजन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पूछा नहीं, तो अब पूछा नहीं, अब मैं किसको, अपने शरीर को देखूं कि सबसे पूछूं। तो इसने नियम ले लिया, महाराज ने आज पूछा नहीं है, अब आज अन्न का त्याग। 3 दिन जब तक महाराज पूछेंगे नहीं, जब तक। अब उसके बाद योग संयोग था कि आना हुआ नहीं इसका, मैंने पूछा नहीं। 3 दिन तक भाई ने अन्न नहीं खाया। अब बताओ, ऐसे तो हैं। चौथे दिन हमने पूछे, बोले महाराज आज पूछ लिया, मेरा 32 परिसंख्यान तप था, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं अन्न खाऊंगा नहीं। जल से और लिक्विड से काम चला रहा था। मैंने कहा ये भगवान, भारी लोगों से पाला पड़ा है। अब बताओ, ऐसे तो लोग हैं भक्ति और आराधना वाले। 3 दिन तक विहार कराया, लेकिन बिना अन्न के। ये समर्पण है, ये आस्था है, इसमें हंसी में मत लेना इस चीज़ को भी।
कि ऐसे भी त्याग तपस्या होती है कि मैंने एक दिन गुरु भूखे थे और मैंने वहाँ पर नाश्ता कर लिया, उसके लिए अब गुरुदेव पूछेंगे तो मैं कर लूँगा, क्योंकि अब मैंने उसका प्रायश्चित क्या किया था उन्होंने कि मैंने नाश्ता क्यों किया गुरु के पहले, इसलिए उन्होंने कहा था अब गुरु कहेंगे तभी मैं भोजन करूँगा। अब मैंने कहा नहीं तो 3 दिन तक भूखे रहे वो, ये उनका प्रायश्चित था, उनने अपना तप कर लिया। लेकिन भैया ऐसा तप फिर मत करना दादा यार, समझो बात। तो ऐसे लोग निश्चित, बहुत आनंददायी बिहार था, रास्ते भर आए, बियादात आए, बियादात में पूरे मंदिर की संयोजना तैयार हो गई, सब अपने आप चमत्कारिक रूप से, आर्किटेक्ट भी, इंजीनियर भी, सब अपने आप आते गए, वहाँ गए। थोड़े से आगे बढ़े तो अचरूनी में 15 मिनट में 3 CR और भी इकट्ठे हो गए, तुरंत मंदिर की संयोजन। थोड़े और आगे आए तो वो कौन सा माँ से नाम है, मोहारी, 15 आधा घंटे में 1 CR, सब वहाँ मंदिर की संयोजना बन गई। थोड़ा सा और आगे आए, अभी झांसी के पहले कौन सा गांव था वो, नहीं राजगढ़। वास्तविकता में वहाँ तो बहुत ही आवश्यकता थी मंदिर की, बस 10-15 मिनट भावना भाई, वहीं शांति धारा में, शांति धारा की बोलियों में पूरे मंदिर की राशि इकट्ठी हो गई। तो गुरु कृपा है, अपने आप सब होता चला जाता है, अपने आप सब कुछ होते। इस बहाने, सोनागिरी के बहाने 4 क्षेत्रों का कल्याण हो गया, 4 मंदिर नए बन गए, अपने आप सब कुछ संयोजना बनती गई, आते गए। यहाँ हम सोनागिरी आ गए, निश्चित रूप से भावना है, अच्छा श्री जी ने भेजा है अच्छे से। कल से बोला जा रहा है यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे हम कह रहे हैं जहाँ नहीं है वहाँ ही तो हमको सब कुछ करना है, जहाँ है तो क्या मतलब रहने का। आपको एक बात बोलकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि एक परिवार मुझ बहुत जुड़ा हुआ परिवार है, सूरत का परिवार है वो, और उन्होंने क्या नाम है सूरत वाले भाई, तेजस भाई, वेरी गुड, धन्यवाद नाम बताने के लिए। तेजस भैया सूरत, सुनना ध्यान से, बात को सुनकर आप भी कहोगे कि ऐसे भी लोग होते हैं। और दीदियां अगर मेरे प्रवचन को सुन रही हो तो नीतीश तक इस प्रवचन की बात को सुना देना, आवाज तक, उन्हें तो क्लिपिंग काट के सुना देना। तेजस भैया की बात सुना रहा हूं, सच कह रहा हूं कि कैसे कैसे लोग होते हैं, इस पंचम काल में भी ऐसे लोग हैं। मोनू भाई सुनना कैसे लोग हैं। रेवती रेंज में चौके की बात आई तो कह दिया गया नहीं है, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा और चौके वाले की लिस्ट वो थी। तो वहाँ की प्रतिभा स्थली की दीदी ने बोले हमें टीन शेड दे दो, लेकिन हम रेवती रेंज में इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ तो दो। धक्का मुक्की में उनको एक टीन शेड मिल गया। दीदी के परिवार को, उनकी बहन जो है वो ब्रह्मचारिणी वहीं पढ़ाती है। अब वहाँ पर उन्होंने चौका अपना शुद्ध भोजन लगाया। अब सुनना बात, 8 दिन बाद मीटिंग हुई इंदौर कमेटी की, तो बोले यार शर्म करना चाहिए यार, वो बेचारी बहनें अपना पूरा जीवन समर्पित किया उन लोगों ने, उनका परिवार आ रहा है और तुम लोग ऐसे टीन शेड में रख रहे हो। एक व्यक्ति होगा ऐसा समर्पित, उन लोगों को तो कमरे देने चाहिए, पैसे ही पैसा लगा रखा है। कार्यकर्ता बहुत समझदार था, उनने अपना तन मन दिया, और क्या चाहिए तुम लोगों को। तो फिर उस कार्यकर्ता की बात में दम था, और अगले दिन मीटिंग बैठी, जितनी ब्रह्मचारिणियां दीदियां हैं जो रेवती रेंज में अपना समर्पण दे रही है प्रतिभा, उन सबको ऊपर कमरे दिए जाएंगे पक्के। अब सुनना, पक्के कमरे देने की बात हुई तो अब क्या बोलती है सुनना, सूरत वाले तेजस भाई की माँ, और वो क्या, भैया बैठ जाओ ऐसा, अच्छा हाँ, तो क्या बोलती है सुनो, क्या बोलती, कौन क्या बोलती, माँ। अब सुन लेना, जो लोग यहाँ कह रहे व्यवस्था नहीं है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोले हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, बेचा जल्दी फटाफट दे दो। हाँ ठीक, चलो क्या बोला उन्होंने, हम आचार्य के शिष्य हैं। कौन, वो ब्रह्मचारिणी दीदी की माँ और बेटा बोल रहे। बोले उन्होंने हमें प्रतिकूल परिस्थिति में ही कर्मों की निर्जरावती सिखाया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्मों की निर्जरावती सिखाया है। बोले ये सब कुछ तो हमारे घर में ही है, ऐसी तो हमारे सूरत में भी है, हम भी बहुत बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्मों की निर्जरा नहीं है। यहाँ प्रतिकूल इस टीन शेड में इस गर्मी में रहेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। बोले यहाँ व्यवस्था लेने नहीं आए, अपनी अवस्था सुधारने आए। यहाँ व्यवस्था लेने नहीं आए,
हम ध्यान रखना अपने कर्मों की निर्जा करने आए, जब हम ऐसे क्षेत्रों पर आए तो हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। हमारा टीन शेड ही अच्छा है, एक कमरा ही अच्छा है, हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें 2 कमरे की वो टाइल्स वाला मकान नहीं चाहिए। हमें इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद आ रहा है, इस लू के थपेड़े में ही आनंद आ रहा है, इस टीन शेड की गर्मी में ही सच्ची आत्मा की अनुभूति हो रही है। ध्यान रखना, प्रतिकूल परिस्थितियों में जितना आनंद आता है ना, उतना अनुकूल में नहीं आता। ये मैं तेजस भाई की बात आपको साक्षात बता रहा हूँ। हमारे आचार्य भगवान ने ये बताया, कठिन पेपर में ज़्यादा आनंद आता है और नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए जितनी प्रतिकूलताएं यहाँ है उतना अच्छा, अपन उतनी अच्छी मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी विशुद्धि बढ़ाएंगे और कार्य की निश्चित रूप से। कल तक क्या था छोड़ दो, लेकिन अब आज ये क्षेत्र बन गया, साधु के चरण पड़ गए। देखो महाराज जी आ गए, छल्लिका जी आ गई है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? जब यहाँ महाव्रती पंच परमेष्ठी आकर विराजमान हो गए तो अब तो ये क्षेत्र का स्वरूप ले लिया है। अब अपने आप आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। कल तक नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब लगेगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि अब गुरु की कृपा से यहाँ आए, गुरुदेव ने यहाँ भेजा है, तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होता चला जाना है। अंत में यहाँ की परिभाषा मैंने बनाई, लेकिन अभी उस पर मैं बोल नहीं पाया हूँ, उस पर कल मैं अपनी बात को रखूँगा। सिर्फ क्या बनाया है वो भी संयोजना बना, सुबह से संयोजना बना देता हूँ। मोनू भाई ने भी बहुत चिंता करी और पूरे बिहार में लगा हुआ, उसको भी निश्चित रूप से आशीर्वाद देने। क्या बनाया है तो एक बात आपको निश्चित बोल दूँ कि विनय भैया ने बड़े उससे बोल दिया कि जब महाराज जी सेतपुर, जहाँ एक घर भी समाज नहीं, जहाँ पूरा जंगल है, जहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़े, वहाँ पंचकल्याणक करा सकते हैं, भव्य पंचकल्याणक करा सकते हैं सेतपुर में। तो जो उनकी टीम है इंदौर की, बादल भाई, अवशेष भाई, रुपेश भाई, हितेश भाई, वो तो दुनिया क्या से क्या कर सकते। सोनागिरी में तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और लोग ही, जहाँ लोग नहीं वहाँ ये लोग पंचकल्याणक करा सकते हैं, तो क्या सोनागिरी में नहीं हो सकता? अभी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु ने भेजा है तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, तो सोनागिरी की परिभाषा जो बनाई है उसको आपके बीच में रख रहा हूँ, उस पर चिंतन कल दूंगा। क्या सोनागिरी पर सोचा है मैंने कि सोनागिरी का सो बोल रहा है, सोना जैसा शुद्ध बनना है तो आ जाओ सोनागिरी। सोने जैसा शुद्ध बनना है तो आ जाओ सोनागिरी। माता जी शुद्ध बनने के लिए सोनागिरी जी में रह रही है ना। और ना बोल रहा है कि नाश कर्मों का करना हो तो आ जाओ सोनागिरी। नाश कर्मों का, क्योंकि कितने 5.5 करोड़ मुनि राजों ने यहाँ पे कर्मों का नाश किया है, तो क्या हमारे कर्म के नाश नहीं होंगे? वो भी तो हमारे जैसे ही थे, हम भी नाश कर लेंगे। और घी बोल रहा है निश्चित रूप से अगर कुछ मन में खटास है, कुछ मन में खेद खिन्नता है, तो गिला शिकवा दूर करना हो तो आ जाओ सोनागिरी। गिला शिकवा दूर करना हो तो आ जाओ सोनागिरी। और री कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ के, मैं अभी देखे नहीं, अब जाकर रिश्ता बनाऊंगा भगवान से कि रिश्ता प्रभु से जोड़ना है तो आ जाओ सोनागिरी। निश्चित रूप से चंदा प्रभु भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो आपको आना ही पड़ेगा सोनागिरी। इस सोनागिरी की परिभाषा पर अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आगे का अपना आगे की कार्यक्रम उसकी संयोजना हो गई है। लेकिन निश्चित मानना, गुरुदेव ने भेजा है तो निश्चित इतना सा बीजारोपण इस प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए भेजा है, तो निश्चित आप मान के चलना निरोगियों को क्या रोगी बनाने के लिए ये बीजारोपण है तो भेजा है। पूरे मनोभावों के साथ अब अच्छा मन बनाओ और कार्यक्रम की तैयारी करो। कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। इस भाव के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि।